गाइस, सो एज यू ऑल आर वेल अवेयर कि आपका रिजल्ट आउट हो गया है। कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। बट अब फेज़ 2 की बारी है एंड फेज़ 2 का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये सबसे इजी स्टेप होता है दैट इज़ सब्जेक्ट मैपिंग। तो मैं आपको उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। तो सब्जेक्ट मैपिंग में क्या होता है, जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स होते हैं और जो सब्जेक्ट्स जो आपने CUET में दिए होते हैं उन दोनों को अलाइ करना होता है। सो NTA ने ये बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया था पहले ही कि आप CUET में वही सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है। सो ये सब्जेक्ट मैपिंग में ये वेरीफाई करता है कि आप सच बोल रहे हो या आपने वही सब्जेक्ट्स लिए हैं ना जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। और अगर इससे बाहर आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया है या उसका एग्जाम दे दिया है, नो मैटर उसमें कितना भी अच्छा स्कोर हो, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट और CUET के सब्जेक्ट्स जिनका आपने एग्जाम दिया उन सबको अलाइ करना होता है, उनकी मैपिंग होती है। तो वो कैसे होती है, आई लेट यू नो। क्या होता है, एक साइड पे सारे आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट, लाइक आई बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मेरे सब्जेक्ट क्लास 12 में इंग्लिश थे, कॉमर्स था, अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स था एंड एडिशनल सब्जेक्ट में मेरे पास कंप्यूटर था। आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, आपके पास हिंदी हो सकता है, आपके पास मैथ्स हो सकता है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद मैंने अब CUET में इंग्लिश का एग्जाम दिया, तो मैं उस पर टिक करूंगी या वो इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज करूंगी। एक ये विंडो होगी, एक ये विंडो होगी। तो इंग्लिश के सामने मैं इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज करूंगी इन ऑर्डर टू मैप देम, इन ऑर्डर टू अलाइ देम, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंसी पे आ जाऊंगी, तो मैं अकाउंटेंसी को भी सेलेक्ट करूंगी क्योंकि मैंने इसका एग्जाम दिया है, मैं इसको भी अलाइ कर दूंगी। अगेन कॉमर्स का एग्जाम दिया है तो कॉमर्स वहाँ पे BST लिख के आता है, तो ISC स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे कॉमर्स और BST इज द सेम थिंग, तो वो BST हम चूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि बिजनेस स्टडीज हमने चूज कर दिया, हमने उसका एग्जाम दिया है। एंड देन कमिंग डाउन इकोनॉमिक्स, तो मैंने इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम दिया तो मैं उसको भी सेलेक्ट कर लूंगी। तो ये हो गया हमारे मैप, हमारे सब्जेक्ट क्या हो गया, मैप हो गए। एंड फिर कंप्यूटर का एग्जाम मैंने नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे NA चूज कर लूंगी, यानी कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, मतलब मैंने दिया ही नहीं है तो मैं इसको चूज नहीं कर रही हूँ, मैं अलाइ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने नहीं दिया है। एंड हो सकता है कि एक और सब्जेक्ट हो मेरे CUET वाले सब्जेक्ट लिस्ट में, दैट इज हिस्ट्री, लेकिन वो कंसीडर नहीं होगा, वो मैप नहीं हो पाएगा बिकॉज मैंने क्लास 12 में नहीं दिया। सो यहाँ पे क्या होता है, बस हमें अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट अलाइ करने होते हैं विद द सब्जेक्ट दैट वी आर गिविंग इन, दैट वी हैव गिवन इन CUET, ठीक है। उनको अलाइ करना होता है, उनको देखना होता है कि वो दोनों सिमिलर हैं, वो वही है जो मैंने क्लास 12 में दिए।